कि खुद के गोली कोई अपने आप को मरवा सकता है। आप कैमरा से मेरे बेटा को दिखाएंगे, है ना? तो ऐसा मतलब जवान लड़का को कोई अपाहिज बना सकता है। मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ये उपचुनाव होने वाला है। इस उपचुनाव में हमारी माँ पहले थी जिला पार्षद सदस्य, जो अब इस दुनिया में तो रही नहीं। आपके कार्यकाल में जो है ऐसी कौन काम है जो काफी दिनों से अटका हुआ था जिसको आपने निकाला है? अभी हमारी उपस्थिति जो है परिहार विधानसभा के अंदर जो है क्षेत्र संख्या 21, जो जिला परिषद यहाँ के बचिया खातून थे, उन्हीं के द्वार पे हमारी उपस्थिति है। और हमारे साथ में देख रहे हैं अब्दुल कुदूस नट जी हैं, और अभी यहाँ के कारभार जो है इन्हीं के हाथों में, पूरे बागडोर इन्हीं के हाथों में, और ये प्रतिनिधि यहाँ के हैं और उपचुनाव भी नजदीक आने वाले हैं। ऐसे में देखते हैं कि लोगों को कितना प्यार मिल रहा है, कितना समर्थन मिल रहा है। हालांकि इससे पहले चुनाव में बहुत ज्यादा प्यार मिला था, काफी ज्यादा समर्थन लोगों का मिला था, जनता का बहुत भरपूर वोट आया था। लेकिन इस बार फिर से उपचुनाव करीब है। सबसे पहले सर स्वागत है, कैसे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं आपके जितने भी दर्शक बंधु हैं, मेरा सादर प्रणाम है जी। क्या कहना चाहेंगे फिर से? इससे पहले तो आपका बहुत अच्छा तरीके से लोग चुने थे, चयनित किए थे आपको, और आप उनके जो भरोसा था, उम्मीद था, उन पे उतरे भी हैं। विकास काफी ज्यादा किए। आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी मैंने खंगाल के देखा तो काफी अच्छा से आपका विकास चल रहा है। लोगों से मैंने कुछ विजिट किया तो यहाँ के पब्लिक भी है, जनता भी है, जो क्षेत्र संख्या 21 के, वो भी काफी अच्छे कह रहे हैं। तो क्या इस बार क्या होने वाला है स्पेशल? इस बार तो अब जो भी होने वाला है वो तो जनता के हाथों में है। जनता ने जो मुझे मौका दिया था, उस मौके पे मैं जो करना था अपने स्तर से मैं किया हूँ, और मैं कितना बेहतर किया और कितना बेकार किया ये तो जनता मालिक जानते होंगे। मैं अपने से नहीं कह सकता हूँ कि मैं बहुत अच्छा किया हूँ जी, क्योंकि मुझे जो करना चाहता था मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ, और मुझे अपने आप में संतुष्टि नहीं मिली है। जी। जी। अरे सर, आपसे एक सवाल मेरा रहेगा कि विकास के क्षेत्र में सवालें उठती रहती है, विपक्ष हमेशा से सवाल उठाते रहते हैं। आपके कार्यकाल में जो है ऐसी कौन काम है जो काफी दिनों से अटका हुआ था जिसको आपने निकाला है? ऐसे तो बहुत सारे काम है जो काफ़ी दिनों से अटका था। जैसे हमारे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ था, जी, जो 2004 में ही बना, और बनकर वैसे ही शराबियों का अड्डा, जुआरियों का अड्डा रहा, तस्करों का अड्डा रहा। उसमें लोग गोरा, करसी, चिपरी पाथा करते थे, और जिससे आम आवाम को कोई फायदा नहीं होता था। तो मैं अपने कार्यकाल में सबसे पहला काम मैं उसी को करवाने का काम किया। उसको सुदृढ़ करा करके आज वहाँ पर एनएम सप्ताह बैठती है और लोगों को दवा मिलता है, और लोग वहाँ से लाभान्वित हो रहे हैं। जी। और ये जो अभी उपचुनाव होने वाला है, तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो जनता आपके क्षेत्र का देख रहे हैं, जी, जी। उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ये उपचुनाव होने वाला है। इस उपचुनाव में हमारी माँ पहले थी जिला पार्षद सदस्य, जो अब इस दुनिया में तो रही नहीं। अब हम अपने बहू को लाना चाह रहे हैं, और हमारे जो भी जनता मालिक है उन लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि ये जो 1 साल का कार्यकाल मेरा अभी बाकी रह गया है, उसे हमें पूरा करने का मौका दिया जाए। जी। जब आप चुनाव लड़े थे तो उस समय आपके बेटे को, आपके लड़के को गोली लगा था। जी। मुद्दा इसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वोट के लिए खुद स्वयं गोली चलवाया है। क्या मामला था? कुछ इसके देखिए, बारे में खुलासा कीजिए। लोगों को कहना तो बहुत सारा बात होता है, लोग अनाप-शनाप कहते ही रहते हैं। लेकिन ये गलत बात है कि खुद के गोली कोई अपने आप को मरवा सकता है। आप कैमरा से मेरे बेटा को दिखाएँगे, है ना? तो ऐसा मतलब जवान लड़का को कोई अपाहिज बना सकता है? नहीं। तो ये सब अफ़वाहें हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये विरोधियों का मतलब जान करने का ये कोशिश था। वो तो जान से ही मारता था। ये जनता मालिक का आशीर्वाद था, और उस परमपिता परमेश्वर का, जो मेरा बेटा बच गया और पैर टूट के ही रह गया। अच्छा, आप कहते हैं कि यहाँ के जनता आपको वोट देंगे, तो किस बेस पे देंगे? क्या आपका मुद्दा है? आपने यहाँ पे क्या-क्या विकास किया था, क्या-क्या काम किया था जिसको देख करके लोग कहीं और न जाएँ, आप ही को फिर से चयनित करें? चलिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि अभी तक ये 5 बार पंचायती राज चुनाव में चुनाव हो चुका है, जिसमें 5 जिला पार्षद मेरी माँ को लेकर के बना है। जी। आप पिछले 4 जिला पार्षद के काम को आप लोग में वो क्षमता है कि खंगाल सकते हैं।
और मेरे ये 3 साल के कार्यकाल को भी आप खंगाल सकते हैं। जी इस 3 सालों में हमने हर एक पंचायत में काम करने का काम किया। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जयनगर पंचायत से। जयनगर पंचायत में जिला परिषद के निजी फंड से जयनगर के कोहबरवा गांव के पुरवारी सरेह में एक स्टेट बोर्डिंग है। उस स्टेट बोर्डिंग में हमने भूमिगत नाला 15 लाख योजना का बनवाने का काम किया, जिससे किसानों को सूटरा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। वो हम देहाती भाषा में कहे तो उस सरेह में सुहाली हो गया, रौदी कभी नहीं पड़ेगा। वहाँ के किसान अन्न को हर हमेशा उपजा सकता है। जी तो हमने वहाँ किसानों के हित के लिए काम किया है ना, जयनगर पंचायत में। जी और उसके बाद क्या कहते हैं, अब आ जाइए सुनबरसा पंचायत। जी सुनबरसा तो एक और काम जयनगर पंचायत के उच्च विद्यालय में हमने वहाँ के लोगों के लिए एक पुस्तकालय का भी व्यवस्था करवाया, जी जिसमें अनंत प्रकार की पुस्तकें हैं। पुस्तक नहीं, पुस्तकें हैं जी अनंत प्रकार के, जिसमें 17 कार्टून पुस्तक लाया गया। जी जिसका जिस तरह के रुचि है उस तरह के रुचि से पुस्तक लोग वहाँ पढ़ सकता है, जिसमें IIT, जी, नीट, आपको क्या कहते हैं, IAS, UPS, BPSC की भी पुस्तकें हैं जो जा कर के लोग वहाँ पर पढ़ सकता है। ये जयनगर पंचायत का काम है। जी और उसके बाद सुनबरसा पंचायत में भी, सुनबरसा उच्च विद्यालय में भी पुस्तकालय की भी व्यवस्था की गई, जिसमें उसी तरह की भी पुस्तकें हैं। उसके अलावा सुनबरसा बाजार पे वार्ड नंबर 8 में सड़क निर्माण का कार्य करवाए। वहाँ जो लगभग 400 फीट लंबी सड़क बनी है। उसके अलावा आप आ जाइए रजवाड़ा पश्चिमी पंचायत में। रजवाड़ा पश्चिमी पंचायत के लक्ष्मीपुर ग्राम में सब्दा गृह निर्माण कराने का काम किया मैं, लगभग 5.5 लाख से के प्रकलित राशि से। उसके बाद रजवाड़ा पश्चिमी पंचायत के जहदी में शौचालय कम्प्लेक्स बनवाने का काम किया हमने। उसके बाद रजवाड़ा पश्चिमी पंचायत के बसतपुर मुसरनिया में शौचालय कम्प्लेक्स बनाने का काम किया, जहाँ से मतलब वो दलित मोहल्ला है जी जहाँ शौचालय का एक बेहतर उपयोग कर सकता है लोग। जी और उसके बाद आपको बता दें, हम आ जाइए इंदरवा पंचायत में। रजवाड़ा पश्चिमी के बाद जहदी पश्चिमी पंचायत में एक जहदी ग्राम आता है। उसी जहदी ग्राम में भूमिगत नाला भी बनवाने का काम किए, जी जो जहाँ से किसानों को सिंचाई के एक बेहतर व्यवस्था किया गया है, जो किसान अपने खेत को एक बेहतर उपजा सकते हैं। जी उसके बाद आइए इंदरवा पंचायत। इंदरवा पंचायत में सबसे पहले सोहरवा प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण का काम कराया। जी उसके बाद आंगनबाड़ी में शौचालय कम्प्लेक्स का निर्माण करवाए, और आंगनबाड़ी इससे लेकर के मुख्य सड़क तक एक सड़क निर्माण का कार्य करवाए। उसके बाद क्या कहते हैं, मदरसा से लेकर के सोहरवा गांव की तरफ जो सड़क आती है उस सड़क को निर्माण करवाए। उसके बाद राधे सुनार के घर से लेकर मुर्गी फार्म की ओर आने वाले सड़क को भी बनवाने का काम किए। और उसके बाद मुर्गी फार्म से लेकर भिखारी महतो जी के घर तक सड़क निर्माण करवाए। बड़ी लंबा लिस्ट हो जाएगा सर। और उसके बाद क्या कहते हैं, स्टेट बोर्डिंग में भूमिगत नाला बनवाए, जिस 3500 फीट है, जो चारों तरफ पूरे सोहरवा का सरेह पकड़ा गया है, जो किसानों के लिए बहुत ही हितकर है। उसके बाद दलकावा स्टेट बोर्डिंग में भी भूमिगत नाला का काम करवाए हैं। और दलकावा ग्राम में रामेश्वर राय के घर से लेकर एक सड़क वहाँ जो निर्माण हो रही है, वो भी अभी हाथ लगा हुआ है। ये सब हमारे ये 3 साल के कार्यकाल में हमने करवाने का काम किया है। उसके बाद पिपरा परसाइन में भी रामनगर ग्राम में मतलब एक नाला और प्लस सड़क भी निर्माण करवाने का काम किए हैं। जी और पुस्तकालय भी बनवाने का काम किए हैं, जो पुस्तकालय हमारे क्षेत्र के सभी 6 पंचायत में पुस्तकालय का व्यवस्था हम करवाए। जी और रजवाड़ा पूर्वी में भी क्या कहते हैं, यात्री शेड दुर्गा मंदिर के पास बनवाए हैं, वहाँ पुस्तकालय की व्यवस्था कराए हैं।
जी, ये सब जगह इतना काम है कि कुछ दिमाग में है भी नहीं, है न, भूल जा रहे हैं, उसके लिए लिस्ट हमें देखना पड़ेगा। तो चुनाव फिर से उपचुनाव होने वाला, अगर आप फिर से आपको जब चयनित करते हैं जनता, यहाँ के जनता मालिक अगर आपको फिर से लाते हैं पद पे, कुर्सी पे बैठाते हैं, आपको राजगद्दी पे सिंहासन में बैठाते हैं, तो आने वाले समय में क्या कार्य का प्लानिंग आपको चल रहा है? आने वाले समय में अभी तक तो हमने आपको बताया कि सभी पंचायत में इतना काम किए हैं, और अभी भी लगभग 2 करोड़ से ऊपर का काम है जो हर एक पंचायत के लिए मेरा योजना पारित कराया गया हुआ है, और पैसा भी अवेलेबल है। बस चुनाव जीतेंगे तो हर एक पंचायत में जिस तरह के काम सरकार के द्वारा सुझाया गया है, अपने मर्जी से कोई भी प्रतिनिधि कोई काम नहीं कर सकता है। सरकार द्वारा सुझाए गए ही काम को धरातल पर लागू किया जाता है जी। तो सरकार द्वारा जो भी सुझाए गए कार्य है जो जनता हित में है, वो कार्य हर एक पंचायत में करेंगे। लगभग अभी 2 करोड़ का काम होना बाकी है। जनता ने जो मुझे मौका दिया तो इस 5 साल के अंदर ही मैं एक ऐसा बेंचमार्क सेट करके जाऊंगा कि आने वाले कोई भी जिला पार्षद हो, जनता उससे कान पकड़कर ऐसा काम करवाने का काम करेगा। जी क्या कहना चाहेंगे जाते जाते सर, जो देख रहे हैं आपके क्षेत्र संख्या 21 के जो जनता मालिक हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जो क्षेत्र संख्या 21 के हमारे जो जनता मालिक है, उनसे फिर से पुनः हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि हम अपनी बहू को ला रहे हैं इस उपचुनाव में। आप सभी लोग हमारे बात को, आग्रह को स्वीकार करते हुए हमारी बहू को भारी से भारी मत देकर के विजय कराने का कृपा करें। अच्छा, बहू को आपने लाने का ऐलान कर दिया, लेकिन नाम सामने नहीं लाया, क्या नाम? कुछ मेरी बहू का नाम मीना खातून है। जी जी जी। तो चलिए, अभी के जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं और इस बार फिर से उपचुनाव में अपने बहू को ला रहे हैं, तो आप लोग का समर्थन का जरूरी है। जैसे इससे पहले इनको जो आप लोग सपोर्ट किया था, उम्मीद है कि इस बार भी सपोर्ट करेंगे। हालांकि इनका विचारधारा को लेकर हमने कई सारे मुद्दा पर चर्चा किया। क्या कहना चाहते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।